ये बहुत ही एम्बिशियस बजट था। 10 लाख करोड़ का, जो कि 33% की वृद्धि है पिछले साल की तुलना में। टैक्स दरें कम हुई हैं और आपको कुछ नहीं करना है, कोई आपको बचत नहीं मिलेगा, कम टैक्स लगेगा और आप कमाइए, टैक्स दीजिए और आगे बढ़ जाइए। उनके लिए जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम उपलब्ध था, वहाँ पे आप 15 लाख के बजाय आप 30 लाख रुपए का निवेश कर सकते हैं। ये बहुत ही एम्बिशियस बजट था। 10 लाख करोड़ का, जो कि 33% की वृद्धि है पिछले साल की तुलना में, वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च किया जाएगा और हर तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर पे। उसके अलावा जो बहुत सारी बारीकियों का जो लिस्ट था कि किस किस तरीके से कारोबार के लिए डिजिटल जो इंडिया स्टैक की जो चर्चा होती है, उसमें बारीकियों पे जो ध्यान दिया गया है, अगर ये सब चीज़ कारगर हो जाती हैं तो मुझे लगता है इनका ये बहुत ही कैटलिस्ट का रोल प्ले करेंगे हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ में। आम आदमी के लिए जो चर्चा हो रही है कि नया टैक्स रिजीम आपके टैक्स दरों को कम कर रहा है, जो कि कर रहा है आपकी, और आसान भी बना रहा है, क्योंकि टैक्स दरें कम हुई हैं और आपको कुछ नहीं करना है, कोई आपको बचत नहीं मिलेगा, कम टैक्स लगेगा और आप कमाइए, टैक्स दीजिए और आगे बढ़ जाइए। और किसी तरह का कागज़, किसी तरह का निवेश, किसी तरह का रिबेट, इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इसका एक बड़ा फ़ायदा है कि सब चीज़ें आसान होंगी। हो सकता है कि अभी भी आपके लिए पुराना स्कीम, जो पुराना टैक्स रिजीम है, वो ही फ़ायदेमंद हो। तो ये देख समझ करके आप इसका चुनाव कीजिए। और ये विकल्प आपके पास चूँकि अभी उपलब्ध है, तो ये कहना कि ये डिफ़ॉल्ट स्कीम है, इसका कोई ख़ास मायने नहीं है। आपके लिए डिफ़ॉल्ट वही होगा जिसमें आपका ज़्यादा फ़ायदा होगा, और इसका चुनाव आप बारीकी से कर लें। अगर आप अभी भी 1.5 लाख रुपए का निवेश करते हैं, जो कि अधिकतर लोग करते होंगे, अगर आपकी 15 लाख रुपए की आमदनी है, और 15 लाख की आमदनी हो तो इतना करना चाहिए। अगर आप 50,000 रुपये एनपीएस में लगाते हैं, अगर आप 80D की छूट लेते हैं इंश्योरेंस का प्रीमियम वगैरह पे करने की वजह से, अगर आप मकान के लोन का अगर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो ये सब मिला करके अगर आप सारी छूट का फ़ायदा उठा लेते हैं जो अभी पुराने रिजीम में उपलब्ध है, तो हो सकता है कि आपका जो टैक्स पेएबल है वो सबसे कम हो। सबसे बड़ा फ़ायदा तो वृद्ध लोगों को हुआ है, सीनियर सिटीजन्स। उनके लिए जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम उपलब्ध था, वहाँ पे आप 15 लाख के बजाय आप 30 लाख रुपए का निवेश कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस एमआईपी में भी आप 4.5 लाख के बजाय आप 9 लाख रुपए कर सकते हैं। तो ये एक बड़ी बढ़ोतरी है और भारतीय सीनियर सिटीजन्स के लिए ये एक बहुत उचित कदम है, क्योंकि उन्हें बाज़ार से जुड़े हुए निवेश की अभी आदत नहीं पड़ी है और उनके लिए सुरक्षित तरीके से अच्छा रिटर्न हासिल करने का ये एक ज़रिया है। तो ज़रूरी है, तो ये मुझे लगता है कि एक काफ़ी बढ़िया कदम है। इसके अलावा जो सिंप्लिफिकेशन का दौर चला है, चाहे वो टैक्स के बारे में हो, चाहे वो आपके डिजिटल ट्रांजैक्शन करने में हो, या टैक्स की छूट के बारे में हो, निवेश करने में हो, या जिस तरह से आपका पैसा आप रिट्रीव करते हैं, या जो निवेश करने का जो प्रोसेस है उसका सिंप्लिफिकेशन, केवाईसी का एक स्टैंडर्ड। तो इन चीज़ों, जो ईज़ ऑफ इन्वेस्टिंग, जो डिजिटल प्रोसेस में सिंप्लिफिकेशन के लिए जो यूनिफाइड तरीके का और ख़ासकर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क या को स्ट्रीमलाइन करने का जो कदम उठाए जाने वाले हैं, उनका मुझे लगता है कि निवेशकों को खासा फ़ायदा होगा। एक चीज़ जिससे मैं बहुत निराश हूँ कि ये जो 80C के तहत जो सारे देश की जो ऑर्गेनाइज्ड वर्कफोर्स है, वो अपना निवेश शुरू करती थी। वो इसलिए करती थी क्योंकि आपको एक इंसेंटिव दिया जाता था कि आप इतना कमाते हैं, इतना आपको टैक्स लगेगा, लेकिन अगर आप इतना बचा लेते हैं और इसको निवेश करते हैं, जो कि लंबे समय का निवेश होगा, तो आपको ये छूट मिलेगी। तो ये एक तरह से प्रोत्साहन था आपको लंबे समय का निवेश करने के लिए। अब ये प्रोत्साहन ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि सरकार बिल्कुल चाहती है कि आप नए टैक्स रिजीम में आइए, और नए टैक्स रिजीम में किसी तरह के कोई प्रोत्साहन का कोई प्रावधान नहीं है। तो मुझे लगता है कि इसका एक बड़ा नुकसान केवल ये होगा